मुंबई की पुण्यभूमि बनी समाधान की साक्षी, भगवान महावीर के कालजयी सिद्धांतों पर आधारित संवाद से समाधान एक परिचर्चा का भव्य आयोजन यशवंतराव चव्हाण सभागृह में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर के प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी के सानिध्य में भारतीय गणराज्य के लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा तथा राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा सहित कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह आयोजन केवल संवाद नहीं था, यह एक युगांतरकारी संदेश था कि जब संवाद होता है धर्म और संवेदना के साथ तो समाधान स्वयं प्रकट हो जाता है। था और आज भी उतना ही उपयोगी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण हो रहा है, जिसका भगवान महावीर जी के विचार और सिद्धांत 2500 वर्ष पूर्व आज भी प्रासंगिक है और व्यक्ति के जीवन के अंदर उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनका दिया गया ज्ञान मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाता है। और इसीलिए हजारों वर्ष बाद भी आज हमें भगवान महावीर के विचार, सिद्धांत ऐसे लगते हैं कि अभी के लिए प्रासंगिक है। चाहे व्यक्ति के जीवन के अंदर अहिंसा का शब्द हो, चाहे जियो जीने दे का विचार हो, अब परिग्रह हो, संयम व्रत हो, उनके जितने भी सिद्धांत और विचार हैं वो विचार केवल जैन धर्म के लिए नहीं, सारी मानवता के कल्याण के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताने के लिए और उस सिद्धांतों पर चलकर
व्यक्ति जन्म से लेकर मोक्ष तक जीने की राह भगवान महावीर जी के जीवन के सिद्धांतों में। जहाँ संवाद होता है वहाँ समाधान निश्चित होता है। आज का समय केवल तकनीकी विकास का नहीं बल्कि मानवता के पुनः जागरण का भी है। हमने ऊंची इमारतें भले ही बना ली हैं, लेकिन संबंधों की नींव हमारी हिल चुकी है। को यहाँ से 5 बजे निकलना था, पर इतने सरल स्वभाव के हैं कि वो किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। उनके सरल स्वभाव को प्रणाम करते हुए उनको उनके जीवन के अंदर हम सबको बहुत कुछ प्रेरणा लेने के लिए है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कभी कभी सबसे अच्छा भाषण वो होता है जो सबसे छोटा होता है। जय जिनेंद्र। बाहर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का मैं मुंबई में और खास करके दक्षिण मुंबई में अपने दिल के गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं। भले ही मैं राज्यसभा का सांसद हूं, लेकिन ओम बिरला जी का जो काम है दोनों सदनों में महसूस किया जाता है। इसलिए ओम बिरला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संवाद से समाधान, ये भगवान महावीर का जो तंत्र है पूरे हमारे विश्व में अपनाने के लिए पूरे विश्व चाहता है। और अपने लोकतंत्र में, ये पार्लियामेंट में जब पक्ष और विपक्ष होता है, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष होता है, दोनों के बीच में जो संवाद होता है और विवाद भी होता है, और वो संवाद और विवाद का समाधान जो करते हैं वो है ओम बिरला जी। और लोगों को आपका आशीर्वाद, आज राज्यपाल जी भी आए थे। संवाद से समाधान, एक बड़ी चर्चा, आज क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जो सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका नाम था संवाद से समाधान, जिसमें आज भारतीय गणराज्य के माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यहाँ मंगल प्रभात बिरला जी, तमाम यहाँ देश भर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देश विदेश के लोग इसमें सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम से यही संदेश देने का प्रयास किया कि आज जो परिवार में, समाज में, गांव, शहर, देश, राष्ट्र, दुनिया भर में जो एक हिंसा, आतंकवाद का जो बोलबाल चल रहा है, जो आज पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है, आज उसमें अगर कोई किसी तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है तो वो संवाद से समाधान की जो यात्रा है वो ही सबसे बड़ा समाधान है। और तीर्थंकर महावीर ने संवाद से समाधान, जियो और जीने दो की जो शंखनाद किया, आज सिर्फ एक समाज या जाति धर्म के लिए नहीं बल्कि यह संवाद पूरी दुनिया के लिए है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर, अपने शहर, गांव, नगर, देश विदेश को और बेहतर बना सकते हैं, समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आज ये संवाद समाधान की जो यात्रा है आज यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये देश और दुनिया में ये जाती रहेगी। और अभी ये कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से हुई है। अभी आने वाले समय में गुजरात में होगा, कर्नाटका में होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, अनेक भारत के सभी शहरों में। और ये यात्रा भारत से होते हुई दुनिया के कई देशों में यात्रा गुजरेगी, जिसका उद्देश्य जाति, धर्म, परंपरा, मजहब से परे है, जो सबको जोड़ने की बात करता है, ना कि तोड़ने की बात करता है। सर, ये भी सुना है जैन धर्म में काफ़ी एक अलग अलग विचार हैं, मगर बात एक ही है, अहिंसा परमो धर्म, उनको भी आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो लोग अहिंसा परमो धर्म है, जिस तरीके से लोग अहिंसा और हिंसा को लेके चल रहे हैं, वो आज वहीं झगड़े हो रहे हैं। जहाँ पर अहिंसा को लेके चल रहे हैं वहाँ शांति है। उसके लिए क्या विश्व को संदेश देना चाहिए? देखिए, जो लोग हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल तक जिन्होंने एक ऐसा शस्त्र लिया जिसका नाम था अहिंसा, जिन्होंने 40 वर्षों तक जो काम बड़ी बड़ी गोली, बंदूकें, हथगोले नहीं कर सकते हैं, वो ये सिर्फ एक हमारी अहिंसा है। अहिंसा किसी कायरता का प्रतीक नहीं है, अहिंसा वीरों का आभूषण है। अहिंसा कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है, अहिंसा जो धारण करता है वो वीर होता है। क्षमा करने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो वीरों का, वो जो वीर होगा
वो ही दूसरों को क्षमा कर सकता है, वो ही अहिंसा को धारण कर सकता है। हाँ, कुछ लोग अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, तो सभी का, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, पर दुनिया में जब भी शांति कायम होगी, आज नहीं तो कल, उसको अहिंसा के द्वारा ही पूरी दुनिया में पीस ऑफ डायलॉग, संवाद से समाधान की जो यात्रा है, यही सबसे बड़ा माध्यम सिद्ध होगा। वो आज नहीं तो कल ये होगा। इसके बाद का क्या स्टेप है गुरु जी आपका? हो गया ना। काफ़ी जगह आप कर रहे हैं, तो पहला स्टेप कहाँ पे होने वाला है आपका? ऐसा देखिए, अभी जो यात्रा संवाद से समाधान की जो यात्रा है, आज मुंबई से, जैसा मैंने अभी कहा कि ये मुंबई से शुरू हुई है, और ये मुंबई से शुरू होते हुए अभी गुजरात में, जुलाई में गुजरात में होगा, अगस्त में कर्नाटका में होगा, सितंबर में मध्य प्रदेश में होगा, अक्टूबर में वेस्ट बंगाल होगा, नवंबर में ये राजस्थान होगा, दिसंबर में ये आंध्र प्रदेश होगा, जनवरी में दुबई में होगा। बाकी तमाम देशों की लिस्टें हैं, चलती रहेंगी, आपको समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। और यहाँ पर हमारे जो आचार्य विद्यासागर जी, हमारे जैन समाज के, और जैन ही के नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे संत, आचार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ये सब सफल हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों संप्रदाय, जैन अजैन सभी, उन्होंने कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी ने, आप यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी आस्था का जो यहाँ पर उपस्थिति दी है, वो देख सकते हैं कि कोई किसी का भेदभाव नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, और यही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। और इसमें जैसे हमारे जैन समाज के ऐसे ही स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी हुए, जिन्होंने पिछले 4 दशकों तक जैन समाज के लिए और भारत की संस्कृति के लिए जो एक पूरा जैन पुरातत्व का और इस पुरातत्व संस्कृति का जो उन्होंने अध्ययन किया और इसका संरक्षण संवर्धन किया, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। इस यात्रा के साथ साथ में ये उनका भी हम सब साथ में लेके चलेंगे, ये हम सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम से हमने मैसेज देने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमारे श्री महेंद्र तुरकिया जी हैं, जिनका हमेशा से मानना है कि आज जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे उपाश्रय हैं, जो हमारे स्थानक हैं, आज वहाँ पर हमें आज मंदिरों के साथ साथ में हमें स्कूल एजुकेशन का भी काम वहाँ पर करना चाहिए। वहाँ पर सेल्फ डिफेंस के जो सेंटर हैं वो भी होना चाहिए कि आज समाज की इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आने वाले समय में हो सकती है। अपनी सुरक्षा अपने स्वयं करना है, और जिससे कि आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और यही सब सिर्फ संवाद से समाधान की यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया में पहुंचाने का भी कार्य, जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, उनको भी साथ में ले जाने का ये कार्य संवाद से समाधान की जो यात्रा है, इसके साथ चलेगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, सभी का। यहाँ पर हमारे विकास जैन जी बैठे हैं, जो दिल्ली से आए हुए हैं, है ना, और संदीप बोहरा जी, हमारे ललित गर्ग जी, है ना, हमारे महेंद्र तुरकिया जी, हमारे सुदर्शन डोंगरवार जी, दिगंत शर्मा जी, हमारे कीर्ति भाई, जो बहुत अच्छा एक गौशाला का कार्य कर रहे हैं, जिसमें मेरा भी उनमें शुभकामनाएं हैं। और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई है, ये वापी से हैं, फिर भी यहाँ से वापी से, गुजरात, वापी से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से, कलकत्ता से, देश के तमाम शहरों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये संवाद से समाधान की यात्रा है। गुरु जी, लास्ट प्रश्न है आपसे कि जिस तरीके से विश्व में, ऑल इंडिया में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो आपके कार्यों को देख के मैं देखा, कुछ लोग तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी देखा मैंने। तो कुछ लोग जो जुड़ना चाहते हैं आपसे जुड़ने का माध्यम क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा ये माध्यम, हर कोई, मैं किसी से क्या जुड़ूंगा, जोड़ने वाला जब चाहे, जब सही समय आता है, वो स्वतः ही जोड़ देता है। और मैं कहता हूँ, मैं तो कोई जोड़ने वाली चीज़ नहीं हूँ। अगर मेरे कार्य किसी को अच्छे लगते हैं, अगर लगता है कि समाज में परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं, तो आप सहयोग इसमें
कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य करिए। मैं स्वयं जुड़ जाऊंगा, उनको जोड़ने की ज़रूरत क्या है, मैं स्वयं जुड़ जाऊंगा उनसे। अच्छे कार्य करिए, अच्छी सोच के साथ रहिए, तो निश्चित तौर पे मैं हमेशा आपके उनके साथ रहूँगा। जैसे कि हर कोई चीज़ का समाधान संवाद से ही होता है, और भगवान महावीर ने ऑलरेडी पहले 2500 साल पहले ही कहा हुआ है कि कोई भी चीज़ का समाधान निकालना है तो संवाद करना चाहिए, संवाद करेंगे तो समाधान निकलेगा बस। और गुरुजी ने भी यही शब्द कहे हैं, तो इसी प्रेरणा से सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो संवाद करना चाहिए एक दूसरे से, उससे ही समाधान निकलता है। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे, तो आपको उनको देख के और आप भी उसी में थे, तो कैसा फील हो रहा था? हमको तो ये है कि गुरुजी का सानिध्य हमको प्राप्त है, और गुरुजी का आशीर्वाद है, तो हम लोग बस गुरुजी के साथ में ही हैं। गुरुजी जहाँ जहाँ प्रोग्राम करेंगे हम साथ में ही रहेंगे गुरुजी के, और ये संवाद से संविधान का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हर तरह से सहयोग करेंगे। आज देखिए जिस तरह से हमारे कीर्ति भाई हैं, एक ऐसी टीम है हमारी। वैसे तो हमारे ये नरेश रत्नावत जी हैं, श्रीपाल जी, खैरोदिया जी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ ये मुंबई की टीम है, लेकिन ये हमारी गुजरात की ऐसी समर्पित और ऐसे लोग हैं जो अपने आप में पिछले कई वर्षों से, पिछले 25 वर्षों से एक ऐसा कार्य, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ 2 वर्ष पूर्व ही, एक वर्ष पूर्व ही ये सब जानकर आश्चर्य हुआ, और मैंने कहा कि मैं इसमें भी सम्मिलित रहूँगा। आप मेरी शुभकामनाएं भी रहेंगी। आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि गुजरात के अपने ये मुंबई के पास में ही एक ऐसी गौशाला खुलने चल रही थी पिछले 25 सालों से, जहाँ पर अभी 100 गायें हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में 1000 गायों का वहाँ प्रबंध, करीब 35 एकड़ पर, अभी 15 एकड़ लैंड है वहाँ पर, और आने वाले समय में इसको हम और बढ़ा रहे हैं, और इसमें पूरे देश भर के लोग अपनी जुड़ेंगे इससे। और इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम सिर्फ संवाद नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति, जैसा कहा कि संस्कृति को और गौ सेवा भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि आज सड़कों पर जिस तरह से कभी दुर्घटना का कोई कारण बन जाता है तो वो ना बने। तो इसी तरह से हम लोग सब एक गौशाला भी जल्द ही उसकी ओपनिंग बहुत ही बड़े भव्य तरीके से की जाएगी। वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, और कीर्ति भाई उसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उनके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और जल्दी ही कुछ अच्छा आप सबको देखने को, सुनने को मिलेगा। आपका बहुत मान सम्मान हुआ, और गुरुजी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत तो पहले तो मैं बम्बई के जैन समाज की ओर से उनका, देवेंद्र भाई जी का अभिनंदन करूंगा कि एक ऐतिहासिक नया कदम, महावीर जयंती 2550वीं तो सारी दुनिया भर ने मनाई, सारे के, मगर भगवान महावीर का संवाद इसके ऊपर ये पहली बार हुआ है। और आज देखने जैसा चालू दिन होने के बाद भी भरचक पब्लिक थी, और ऐतिहासिक कार्य। भाई जी को बम्बई के जैन समाज की ओर से बार बार अभिनंदन, धन्यवाद। सबसे पहले मैं RDT श्री निर्मल कुमार सेठी जी को नमन करता हूँ। उनकी प्रेरणा से मैं इस कार्यक्रम पे आया, और बाबूजी की प्रेरणा हमेशा पुरातत्व के लिए, जैन संस्कृति के लिए तन मन धन से लगे रहना, जैनिज्म को ऊंचा कैसे पहुंचाया जाए, इस प्रताप पे हमेशा कंटिन्यू लगे रहे हैं। मैं महासभा से जुड़ा हूँ। आज एक दूसरी महावीर आयतन ऐसी संस्था मुझे नज़र आई जो महासभा के इक्वल काम करने की प्रेरणा देती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है, और जो बाबूजी ने जो सपना देखा था जैनिज्म के ऊपर, जैन पुरातत्व के ऊपर, उसको साकार करने के लिए प्रेरित है। मैं ऐसी संस्था से जुड़ के बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, और आगे कोशिश करूँगा जो भी मेरे लिए कोई काम भैया जी द्वारा दिए जाएंगे उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। भारतीय संस्कृति पहले से ही शांति में और समाधान से मानती है। आप देखोगे तो रामायण में भी भगवान राम ने पहले रावण को नेगोशिएशन के लिए भेजा था कि भाई आप समाधान कर लो। उसी तरह कृष्ण ने भी भेजा था दुर्योधन के पास समाधान के लिए। तो समाधान तो हमारी संस्कृति में है, वो संस्कृति में आगे लेके जा रहे हैं, हमारे ब्लड में है, हमारे कल्चर में है। मैं भी जैन हूँ, और मैं जैन गुरु से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो जो भी कार्य करते हैं सामाजिक सेवा या अहिंसा के लिए, उसके साथ है तन मन धन से जुड़े हुए, जो भी बताते हैं वो मार्ग से हम चल रहे हैं।
से समाधान आज विषय जिस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए इस भारत भूमि के लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी साहब पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम मुंबई के पूरे भारत समाज की ओर से आदरणीय श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि महावीरायतन फाउंडेशन को जो उन्होंने बनाया है वो ऐसा नहीं है कि महावीरायतन फाउंडेशन को जैन कल्चर के लिए काम कर रहा हो। आप एजुकेशन के लिए बात कीजिए, आप चिकित्सा के लिए बात कीजिए, हर विषय पर महावीरायतन फाउंडेशन देवेंद्र ब्रह्मचारी के माध्यम से इनके माध्यम से चल रहा है। आप इस कार्यक्रम को आज देखें, मुंबई क्या, दिल्ली क्या, पूरे इंडिया से लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सोचिए, आज किसी कार्यक्रम में 2 घंटे के लिए आना कोई मजाक नहीं, लेकिन श्रद्धा इतनी जुड़ी हुई है देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के प्रति लोगों की कि आपने देखा होगा कि माननीय ओम बिरला जी ने भी आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा रखकर इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। एक बहुत बड़ी सम्मान है। निश्चित रूप से श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी जिन्होंने मुंबई में अपना पांव रखा आज के 8 साल पूर्व, और आज उनका ये पूरा विषय संपूर्ण भारत में आलोकित हो रहा है। और इस बात में कोई हमें विकल्प नहीं होना चाहिए कि एक कार्यक्रम ऐसा होने वाला है देश का जिसमें इस भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी उस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि होंगे और आदरणीय श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के माध्यम से उस कार्यक्रम का वो आगाज होगा। हम पुनः महेंद्र जी हैं, हमारे विकास जी शेट्टी साहब, ललित जी सब लोग हैं, सुदर्शन जी है, हम लोग सब पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनका आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा मुंबई सहित पूरी भारत समाज पर बनी रहे। संवाद से समाधान आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जो इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा है या रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसका समाधान भी कभी निकलेगा तो संवाद के माध्यम से निकलेगा। हम अक्सर जो है संवाद की टेबल पर नहीं बैठते हैं, जबकि युद्ध का समाधान जब भी हुआ है समाधान की टेबल पर बैठकर ही हुआ है। जो समाधान बाद में होना है उसका समाधान हम प्रारंभ में क्यों नहीं करते, ये विश्व को समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए भगवान महावीर का जो सिद्धांत है अहिंसा, शांति, अपरिग्रह, वो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। और देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने एक अभियान छेड़ा है और इस अभियान के माध्यम से मैं समझता हूँ कि पूरे देश ही नहीं दुनिया में एक शांति की लहर फैलेगी और अयुद्ध का वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एज ए प्रोड्यूसर, सेलिब्रिटी, ऑर्गेनाइजर, आज बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम हुआ है। आज पूरे समाज को एक मैसेज जा रहा है इस मंच के द्वारा। जैसा हमारे देवेंद्र भाई जी श्रद्धेय, उन्होंने आज ये जो प्रोग्राम रखा है ये सबको एक समाज में जोड़ने का कार्य करते हैं। और आज जैसा आपने देखा ओम बिरला जी ने और बड़े बड़े सारे मंत्री और विधायक आए, तो ऐसे ही भाई जी का हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम साल में 2-4 इवेंट ऐसे करें जहां हमारे समाज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अच्छे लोगों को सम्मान मिले। तो बस मैं उनको एक बधाई दूंगा कि भाई जी ऐसे आप आगे बढ़ें, कार्य करते रहें और हम सब आपके साथ में हैं, ये समाज आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहूँ, मैं मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनके आज इस कार्य से, आप लोगों के आज सपोर्ट से ये प्रोग्राम सफल हुआ। आप लोगों का ये जो मेहनत, इतना आप जो करते हैं और पूरा इस देश को हमें दिखाते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत। और मुझे सम्मानित किया गया उसके लिए भी मैं संस्था का और भाई जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाई जी के मन में जो कल्पनाएं हैं देश और दुनिया के लिए, वो अगर आकार लेती है तो मैं समझता हूँ निश्चित ही दुनिया एक शांतिपूर्ण और अमनपूर्ण दुनिया बनेगी, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से समाधान एक परिचर्चा, इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, कैसा लगा? संवाद से समाधान एक परिचर्या, ये खास जो परिभाषा है, ये जो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी के सिद्धांतों पर है कि जियो और जीने दो। आर्ट ऑफ लिविंग अगर जो जानता है वही जीता है, और जो जानता है उसका जिम्मेदारी होती है जिसको नहीं आता है आर्ट ऑफ लिविंग उसको भी सिखा दे। क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जो जन्म लिया है हमें मरना ही है, लेकिन हम ये जानकर क्या हम जीते जी तो नहीं मर सकते हैं ना। ज़िंदगी में संघर्ष है, दुख है, सब कुछ है। कभी आतंकवादी का वो है तो कभी कुछ भी है, कभी प्रकृति का भी प्रकोप है। लेकिन अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग को जानेंगे तभी हम एक छोटे बच्ची की तरह खुश होकर जी सकेंगे। तो ये जो महावीर जी के सिद्धांत है उसको मैंने ज़िंदगी में भी अमल किया। इस पर मैंने
कई गाने भी गाए हैं। ये न सोचो कल क्या हो, कौन कहे इस पल क्या हो। ये महावीर जी के जो सिद्धांत है, ये अगर जन जन में जाए, आज जो बात हुई, ओम बिरला जी ने किस सुंदर तरीके से कहा कि जब ये सब बातों की चर्चा होगी तभी तो समाधान होगा ना। हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। वसुधैव कुटुंबकम का मान ही लोग नहीं समझते हैं कि पूरा विश्व हमारा है, क्योंकि हम उस परमात्मा के संतान हैं। तो अगर ये सब चर्चा हम करते जाएंगे, और बच्चों, आज प्रोग्राम में कितने बच्चे आए थे, अगर वो इस बात को समझेंगे तो निस्संदेह हमारे भारत में अहिंसा के द्वारा, हमारे भारत में अहिंसा के द्वारा जो कि महावीर जी के सिद्धांत है कि हम प्रेम दें, हम क्षमा करें। अगर कोई हमें धक्का मार के चले गए, हम उसको मारने लगे तो कभी सुधरेगा नहीं। हम उसको प्रेम दें, उसको प्यार करके चले जाए, वो खुद ही शर्माएगा कि हमने ऐसा क्यों किया था।